जेई एडवांस का राइट अप्रोच क्या होगा? लाइक अगर हम जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या टाइम मैनेजमेंट हम कैसे मैनेज करें, कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ करें, कौन सा मटेरियल हम लगाएं, ठीक है, सब कुछ डिटेल में आपको बताया जा रहा होगा। कहाँ से पढ़े सब कुछ बताया जा रहा होगा इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा कंप्लीटली एंड तक देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गेट द प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने सिलेबस का जल्दी से जल्दी प्रिंट आउट ले लो। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं रहेगा हमने कितना पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिलेबस है तो उसको अंडरलाइन करते रहो कि ये टॉपिक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। इससे तुम्हारे को हेल्प होगा, एक रियलाइजेशन होगी, ठीक है अपन ने इतना पढ़ा है, अपने को इतना पढ़ना है। तो गेट द प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। उसके बाद यार बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो जेई मेंस में आपके 90 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें 180 मिनट में करने होते हैं, मतलब 2 मिनट पर क्वेश्चन। जेई एडवांस में हमारे 57 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट में करने होते हैं अगर ऑन एन एवरेज ले तो, मतलब ऑन एन एवरेज 57 क्वेश्चन लास्ट ईयर के बेसिस पे, तो 3 मिनट पर क्वेश्चन। बट हमें पता है हम सारे क्वेश्चन तो करते नहीं हैं। तो अगर हम 35% भी करते हैं, लाइक अगर हमको 10,000 रैंक चाहिए एडवांस में, तो हमें 35% ऑफ पेपर कर लिया तो 10,000 तक रैंक आ रहा होगा, हम IIT में जा रहे होंगे, ठीक। तो उसके लिए आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होंगे 180 मिनट में। देख लो पर क्वेश्चन कितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है यार। अब एक छोटा सा मोटिवेशन ऐसा है कि जितना मार्क्स आया ना उसको छोड़ो और अभी फोड़ दो। मतलब सिंपल सा सीन ये है कि अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुम एडवांस के लिए एलिजिबल हो, इट मीन्स तुम्हारे में कुछ बात रही होगी, तुमने मेहनत करा होगा, मे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, या फिर तुम क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट कि तुमने कितना ज़्यादा पढ़ा है, और एडवांस इज ऑल अबाउट कि तुमने कितना डीप में नैरो में पढ़ा है, कितना मतलब कितना डीप में पढ़ा है बेसिकली। तो अगर तुमने 35% 40% सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो भी तुम एडवांस में बहुत अच्छा फोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो अगर आपको लगभग 5,000 रैंक चाहिए तो आप टॉप IITs में जा सकते हो। तो आपको 2022 में अगर आपने 32% स्कोर किया होता तो आप आराम से 5,000 रैंक तक ला रहे होते। 2021 में 39% और 2020 में 37%। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज कि अगर आप 35 से 36% तक स्कोर कर रहे हो, ठीक है, लाइक अगर हम 37-38% रख लेते हैं तो हमारा 5,000 रैंक आराम से आ रहा होगा। 10,000 से 15,000 तक अगर आपका रैंक चाहिए कि ठीक है हमको बस एक IIT का टैग चाहिए, तो आप 33% तक स्कोर करो, 33% ऑफ द पेपर स्कोर करो, ठीक है। उतने में आपका बड़े आराम से 10 से 15,000 के बीच में रैंक आ जाएगा और आपको एक IIT भी मिल रही होगी। बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आता है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई, ठीक है। तो कौन सा कितना पोर्शन किसका ईजी, किसका हार्ड, किसका मीडियम आता है। तो फिजिक्स आपका 22% ईजी आता है ऑन एन एवरेज अगर हम दे तो, देखिए लास्ट ईयर का एनालिसिस करके। मीडियम आपका 55% 55% आता है और हार्ड आपका 23% आता है। मतलब कि हम देखें तो 77% तो आपका ईजी प्लस मीडियम आ रहा है। तो उसमें से क्या आप 40% नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हो। ईजी तो आप कर ही सकते हो, दैट इज़ 22%। अब जो मीडियम है उसका अगर आपने उस मीडियम का ही 50% कर लिया, मतलब आधा कर लिया, तो भी आप बहुत आराम से 5,000 रैंक तक स्कोर कर लोगे, ठीक है। केमिस्ट्री आपकी 19% ईजी आती है, 61% मीडियम आता है और 20% हार्ड आता है। मैथ्स 20% ईजी, 54% मीडियम एंड 26% हार्ड आता है, ठीक है। ये ओवरऑल एनालिसिस है। अगर हम इनको ऐड करें ना, मीडियम प्लस ईजी, तो आपका लगभग वही 70-75% तक जा रहा है। और आपको उतना स्कोर नहीं करना है, आपको सिर्फ अगर एक अच्छी NIT चाहिए तो आपको 5,000 तक रैंक लाना है, मतलब 37-38% स्कोर करना है पेपर में। अगर हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार एक ये भी है कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, मतलब लेट से तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 140 नंबर आ रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैथ्स में तुम्हारा 2 ही नंबर है, मैथ्स का तुम्हारा कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ, तो तुम एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं, मतलब तुम एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तुमको मिलेगा ही नहीं IIT। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक 2022 में 5 नंबर था पर सब्जेक्ट कट ऑफ, 2021 में 6 नंबर, 20 में 6 नंबर, 19 में 12 नंबर पर सब्जेक्ट लाना था अगर आप पर सब्जेक्ट कट ऑफ, मतलब पर सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम ले तो हमारा 12 से 16 नंबर तक अगर आ जाता है पर सब्जेक्ट तो बड़े आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मतलब कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमें सही एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में बना के आना होगा अगर हम हर सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट वेटेज टॉपिक की, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम करें। चलो आपने बता दिया कि मतलब ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, बढ़िया बात है। आपने हमें ये भी बता दिया कि इजी प्लस मीडियम शिफ्ट आ रहे होते हैं। अब आप हमें ये बता दो कि कौन सी हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक है जिनको हम कर लें, जिनसे इनपुट दे तो ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक है। तो अगर हम 2022 के बेसिस पे देखें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 42% जो क्वेश्चन था वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आया था, 42%। 2021 में 34% था और 2020 में 40%। मतलब लगभग
अब बोल सकते हो 37-38% तो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आता है, मॉडर्न से 13%, हीट से 11%, मैकेनिक्स से 31%, ऑप्टिक्स से 20%, एसएचएम से 3%। तो ये हमने यहाँ पे आपको बना रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लो, थोड़ा देर एनालाइज कर लो। इसके बाद अगर 60% की हम बात करेंगे, 60% तक सिलेबस हम सही से कर लें तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो यूनिट डायमेंशन कर लेना, एरर एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है, मतलब वही प्रोजेक्टाइल वगैरह सब आता है, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स पूरा, मॉडर्न और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब ये ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिनको अगर आप सही से टाइम देके करते हो तो इनके क्वेश्चन बन जाएंगे एडवांस से, बहुत तगड़े नहीं आते, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री का क्या सीन है। तो केमिस्ट्री में यार इनऑर्गेनिक 34% आई थी, ऑर्गेनिक 30% और फिजिकल केमिस्ट्री 36 बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो पी ब्लॉक है, देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देन आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, डीएनए ब्लॉक, एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब किस लेवल में करना है, अगर हमको करना है तो कार्बोनिल कंपाउंड, फिर हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड में वही आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, ये सब, हाइड्रोकार्बन, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म एंड सो ऑन। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, ठीक है। मतलब एक एक क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज आ रहा है, बट किसी किसी से 2 क्वेश्चन आते हैं तो उनको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा है। और एडवांस में देखोगे तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मिक्स होके आते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आएगा, नहीं, मोल कॉन्सेप्ट को सोल्यूशन में ऐड कर देगा तो वो मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देते हैं। इसलिए फिजिक्स में जब हमने यहाँ पे नेमिंग दी है ना, आपको चैप्टर्स के नाम जब बताए हैं तो हमने यूनिट वाइज कहा है, मॉडर्न कहा है, थर्मोडायनेमिक्स का है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। क्यों? क्योंकि वो जब दूसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसमें मिला है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मिला के अगर, और करंट लेट्स से सब मिला के क्वेश्चन दिया, तो सिर्फ एक चैप्टर अच्छे से करोगे तो नहीं होगा, पूरा यूनिट अगर अच्छे से किए होगे तब उसके क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं मैथ्स को कैसे करना है या मैथ्स की क्या प्रायोरिटीज़ होंगी। तो प्रोबेबिलिटी है, फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, 3D डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस, सर्कल, पीएनसी एंड सो ऑन। दीज आर द टॉप प्रायोरिटीज चैप्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से हमने आपको प्रायोरिटी से पैटर्न, कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप आ सकता है, मोर देन 1 करेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसमें पार्शियल मार्किंग होती है कि लेट से 3 ऑप्शन करेक्ट होगा लेकिन आपने 2 ही सही करेक्ट किया तो उस बेसिस पे मार्किंग होगा, ठीक है। मैट्रिक्स मैच आता है जिसमें आपको मैच करना होता है। फिर इंटीजर टाइप आता है, सिंगल करेक्ट आता है जिसमें कि सिर्फ आपको एक सिंगल करेक्ट जो आपका मीन्स टाइप का हो गया। इंटीजर टाइप में वही नॉर्मल, मान लो लेट से 1 से लेकर 9 तक क्या इंटीजर इसका आंसर होगा। न्यूमेरिकल टाइप में आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर बताने होते हैं। पैराग्राफ टाइप का आता है कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स को पढ़ के उसको एनालाइज करना, इसलिए बोला जाता है कि थोड़ी बुक रीडिंग या मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि नहीं लगाए रहोगे डायरेक्ट जाओगे तुमको 10-15 लाइन का पैराग्राफ मिल जाएगा और तुम समझ रहे हो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पैराग्राफ के क्वेश्चन ईजी आते हैं, बट वो ईजी तभी लगेंगे जब तुमको उनकी प्रैक्टिस होगी। अब यार मटेरियल्स क्या करें हम, ठीक है, तो सब बता दिया। मटेरियल्स क्या करें, तो PYQs एकदम बढ़िया से करो, सॉल्यूशन देख के नहीं, खुद से ट्राई करके। 2 दिन 3 दिन अगर लग रहा है, नो वरीज एट ऑल, टाइम दो, अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि जब खुद से सॉल्व करोगे वही वहाँ पे यूज़ आएगा, ठीक है। एडवांस इलस्ट्रेशन जो कि फिजिक्स गैलेक्सी की बुक है, ठीक है, मतलब आशीष अरोड़ा सर की बुक है एडवांस इलस्ट्रेशन, वो आप कर सकते हो फॉर एडवांस। उन्होंने क्वेश्चन को कैसे करना है वो बहुत अच्छे से बताया, साथ साथ उन्होंने उनकी एक वीडियो भी है कि एडवांस इलस्ट्रेशन को कैसे करें, हम कैसे पढ़ें, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, पता चल जाएगा आपको एडवांस इलस्ट्रेशन को अप्रोच कैसे करना है, ताकि आपका जो एडवांस थिंकिंग है ना वो बिल्ड हो जाएगा इस बुक के। उसके बाद आप मैथोंगो की जो डीप एनालिसिस वीडियो आप देख सकते हो, लाइक अगर आपको काफ़ी डीप में एनालिसिस देखना है कि एडवांस का क्या सीन है, कैसे होता है, तो आप वो मैथोंगो की वीडियो देख सकते हो। और एक अच्छी स्ट्रेटजी वीडियो है जो कि आप देख सकते हो, जिसको आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट भी उस पर आए हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आशीष अरोड़ा सर की है वो PG चेकलिस्ट या फिर कुछ बकेट लिस्ट करके जो आती है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये 2 वीडियोस आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं। मटेरियल्स है, PYQs है आपका एडवांस इलस्ट्रेशन, और मैथ्स के लिए अगर आपके पास ब्लैक बुक या कुछ अच्छे मटेरियल्स हैं कोचिंग के, वो आप एक्सेस कर सकते हो। और एक चीज़ और कर सकते हो, ये करना ही होगा, दैट इज़ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा ख़राब है, वो आपको हम बता रहे होंगे, ठीक है। तो सारा कुछ नॉलेज आपको एक वीडियो में मिल रहा होगा, कॉलेज की रिव्यूज़ होगी, सब कुछ आपको बताया जा रहा होगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एडवांस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।